गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है ट्विंकल पुरोहित ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान 2025 का टाइटल जीता है 27वां ग्रैंड फिनाले जो कि 12 जुलाई को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था। इसमें उदयपुर की ट्विंकल पुरोहित को मिस राजस्थान 2025 का टाइटल दिया गया है, जिन्होंने 5000 से अधिक प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता हासिल की है। इसी के साथ ही मीनाक्षी छापोला फर्स्ट रनर अप रही थी और ऋषिता काशिवा सेकंड रनर अप रही थी, जबकि त्रिशा चौधरी थर्ड रनर अप रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है ये बनकर तैयार हुआ है कोटा में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे सांपों की अलग अलग प्रजातियों को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भी यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के सांपों को रखने की स्वीकृति भी दी है। स्नेक पार्क में 29 प्रकार के भारतीय, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य प्रजातियों के सांप रखे जाएंगे। पर्यटक यहाँ पर सांपों की दुनिया को करीब से देख सकेंगे। 2021 में ये सरप पार्क यानी स्नेक पार्क के निर्माण की मंजूरी कोटा में मिली थी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया था, जिसका भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितने मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा। तो यहाँ दोस्तों यूएई है वो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ राजस्थान में 60,000 मेगावाट की कई परियोजनाएं स्थापित करेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए भारत और यूएई के मध्य एक एमओयू भी किया गया था जिसमें राजस्थान में ये परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 60,000 मेगावाट क्षमता की कई सौर परियोजनाएं स्थापित करेगा। जहां संयुक्त अरब अमीरात के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक एमओयू इसमें साइन किया गया था। राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा विकिरण यानी सौर ऊर्जा है। यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रति वर्ष 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। तो सहकार एवं रोजगार उत्सव ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा और जयपुर के दादिया गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दादिया गांव आपको देख के याद आता ही होगा कि ये राजस्थान का जैविक गांव है, पहला जैविक गांव है, जबकि चौंप गांव में स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 17 जुलाई को जयपुर जिले के दादिया गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जो आएंगे और सहकार से समृद्धि के संकल्प की सिद्धि की दिशा में प्रदेश को सहकारिता के क्षेत्र में बड़ी सौगातें देंगे। जहां वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा श्री अन्न प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण भी जो सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। दादिया गांव ये राजस्थान का पहला जैविक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन टाउनशिप पॉलिसी लागू की जाएगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा नवीन टाउनशिप पॉलिसी अब लागू की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 को लागू करने, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। नीति में आवासीय योजनाओं में 7%, पार्क और खेल के मैदान में 8%, सुविधा क्षेत्र जरूरी और योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद रख रखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर को हस्तांतरण करने तक करना होगा। 2.5% भूखंड रिजर्व रखने होंगे और सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड आवंटित जो स्थानीय निकाय करेगा। तो नवीन टाउनशिप पॉलिसी जो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत कौन सा पोर्टल और एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत MVT पोर्टल और एप्लीकेशन को विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए यहाँ राजस्थान सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। यहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ MVT यानी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है MVT का, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। तो MVT से जुड़ा डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इस नीति के तहत एक MVT सेल बनेगी, MVT पोर्टल और एप्लीकेशन भी विकसित होगा। जहाँ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। टेली कंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी स्थापित की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार जल्द ही GCC नीति 2025 लागू करने जा रही है। तो GCC पॉलिसी में GCC का पूरा नाम क्या है, ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो GCC का पूरा नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार है वो लेकर आ रही है। क्या है पॉलिसी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC नीति 2025 लागू करने जा रही है। इससे प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुलेंगे। यहाँ कुछ कंपनियाँ ऐसे भी होगी जो खुद के सेंटर यहाँ खोलेगी राजस्थान में और मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी ऐसे केंद्र जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट और फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी सेवाएं देते हो। तो रोजगार के अवसर भी इससे राजस्थान में बढ़ेंगे। और जो कई प्रमुख शहर हैं जैसे बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो खुले हैं। तो GCC पॉलिसी जो राजस्थान सरकार है वो लेकर आ रही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर राजस्थान में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान कब से संचालित किया जा रहा है। तो इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में 1 जुलाई को हो चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पात्र नागरिकों को, जी हाँ, जो राजस्थान में अलग अलग योजनाओं में पात्र नागरिकों को जो बैंकिंग, बीमा और पेंशन की योजनाओं से जोड़ने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान का संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर राजस्थान में ऐसा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रमुख घटकों में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो वर्तमान निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि में नामांकन को प्रोत्साहन देना इसमें मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा जो मुख्य रूप से हर शनिवार को आयोजित होगा। नेक्स्ट है, जयपुर और उदयपुर के बाद में राजस्थान का तीसरा ऐसा कौन सा शहर है जहां पर DNA जांच की अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत हुई है। तो जयपुर और उदयपुर के बाद में राजस्थान का जो तीसरा ऐसा शहर है वो बीकानेर है, जहां पर DNA जांच की अत्याधुनिक सुविधा की शुरुआत है वो की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर और उदयपुर शहर के बाद में बीकानेर राजस्थान का तीसरा ऐसा शहर बन गया है जहां पर DNA जांच की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रयोगशाला में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक मशीनें स्थापित की गई है और जांच संचालन के लिए
विशेषज्ञ कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। अब तक बीकानेर संभाग से हर महीने 25 से 30 सैंपल डीएनए जांच के लिए जयपुर या उदयपुर भेजे जाते थे, जिसे रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता था। अब ये रिपोर्ट है वो जल्दी आ सकेगी और समय की भी बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एआई प्रशंसा दिवस 2025 है वो कब मनाया है? जी हाँ दोस्तों, भारत में एआई प्रशंसा दिवस 2025 मनाया गया 16 जुलाई को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 जुलाई को पूरे भारत में एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया था। यह दिवस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग में बदलाव ला रहा है। भारत की एआई यात्रा 1960 के दशक में प्रारंभिक कंप्यूटर विज्ञान अनुसंधान के साथ शुरू हुई थी। 1986 में ज्ञान आधारित कंप्यूटर सिस्टम परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फर्जी बाबाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है? तो ट्रेंडिंग में है ऑपरेशन काल नेमी, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। यह चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 300 से ज़्यादा फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। काल नेमी ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि काल नेमी रामायण में एक राक्षस का नाम था, जिसे रावण ने हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए साधु के भेष में बिठा दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने उसका वध करके उसे मुक्ति दी थी। तो ऑपरेशन काल नेमी जो उत्तराखंड में चलाया जा रहा है फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करने के लिए। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू करने का फैसला लिया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का विकास करने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू होगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।